तो हेलो स्टूडेंट, दो लाइनों के साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आंखों में अरमान लिया तब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तब ठान लिया। तो जय हिंद स्टूडेंट, यहाँ पर फाइनली एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 25 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। और यहाँ पर इसका सेट है C8000 सेट का पेपर, जो कि काफ़ी राज्यों में ये पेपर आया हुआ, लगातार आया हुआ है। तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन, फुल रिव्यू इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। तो क्लास 12th में जो स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। C8000 सेट का पेपर है और समय 3 घंटे 15 मिनट का इसमें समय दिया जाता है। 70 नंबर इसमें पूर्णांक यानी मार्क 70 नंबर दिए जाते हैं और इसमें नोट यानी निर्देश दिया जाता है। 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा और यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समान अंकित होते हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद कीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सही विकल्प इसमें से चुनना है और वहाँ पर अपने डायरेक्ट उत्तर लिख देना है अपने उत्तर पुस्तिका में, ठीक। पहला मतलब क्वेश्चन है, मोलर विलियन में 1 मोल विलेय रहता है। वो 1000 ग्राम विलायक में 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलायक में 22.4 लीटर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये लास्ट वाला डी वाला, जो 22.4 लीटर में हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ख नंबर का क्वेश्चन है, CuSO4 को AL की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो इसका जो नहीं रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता है, तो ऑप्शन ए है कॉपर उपचयित हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है बी नंबर का Cu2 प्लस में अपचयित हो जाता है। सी नंबर का Al यानी एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है। और डी नंबर है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विघटित हो जाता है। कॉपर सल्फेट जो है वो विघटित हो जाता है। तो चार ऑप्शन में क्या होगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जो है वो हमारा विघटित हो जाता है। इसमें किसमें, CuSO4 को एल्युमिनियम की बोतल में रखा जाता है तो वह विघटित नहीं होता, ठीक। इस प्रकार से CuSO4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ग नंबर का, dx/dt यहाँ पर इनफाइनाइट ए पावर 0 की अभिकर्ता की कोटि क्या होगी। तो शून्य वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, पहला वाला, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है घ नंबर का, एल्किल हाइलाइड शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है हमको। एस्टर मिलता है, ईथर मिलता है, कीटोन मिलता है, AgCl हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो जो चारों वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ईथर में दिखता है, ठीक। अगला रा नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। रा नंबर का यह क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार्च के जल अपघटन में बनता है, स्टार्च के जल अपघटन में क्या बनता है आपका, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो उसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा माल्टोज ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डी वाला। फिर यहाँ पर अगला 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थित में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर क्या हमें प्राप्त होता है, तो एथिल एमीन बनता है। एथिल एमीन, डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस पर आप टिक मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि 2 नंबर के हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दूसरे का हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। मतलब हेनरी का नियम कहता क्या है, उसके 2 अनुप्रयोग लिखना है, ठीक है। हेनरी का नियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी द्रव में गैस अगर रखा तो उसका जो दबाव है बढ़ता है, तो उसमें जो घुलनशील की पावर होती है, क्षमता होती है, मात्रा होती है, वो अधिक होती जाती है। ये हेनरी का नियम बताया गया। हेनरी के नियम में ये बताया गया कि कोई भी चीज़ है अगर उसका गैस का दबाव यानी उस पर जो क्षमता लगाया जा रहा है उसका अगर क्षमता बढ़ रहा है तो उसका जो घुलने की क्षमता हो जाएगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसमें बताया गया हेनरी के नियम में, और ये एक वैज्ञानिक द्वारा ये नियम बनाया गया है। तो यहाँ पर ख नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर ग नंबर का क्वेश्चन है, हेलोफार्म अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और घ नंबर का क्वेश्चन है, मेथेनॉल के उपयोग, मेथेनॉल क्या होता है उसका उपयोग लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जलीय विलयन में HgCl2 और SnCl2 दोनों एक साथ नहीं कर सकते, इसका कार्ड सहित आपको बताना है, समझाना है। 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पर हम अगले पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ख नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग को समझिए। अभिक्रिया क्या होता है, किस प्रकार रिएक्शन किया जाता है उसमें, उसका वेग समझाना आपको। ग नंबर का क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलायक की मोललता की गणना कीजिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल छोटा सा दिया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है, विलियन के चैप्टर से दिया गया है। यहाँ पर घ नंबर का क्वेश्चन है, DDT के दो उपयोग लिखिए। DDT क्या होता है, इसके दो उपयोग लिख देना, किस प्रकार ये इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, पराशर दाब ज्ञात करने की वर्कल हार्टेज विधि का सचित्र वर्णन करना। 3 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खा नंबर का चौथे का खा क्वेश्चन है, शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। शुष्क सेल क्या होता है, उसका चित्र द्वारा आपको वर्णन करना है। एक पेज का लगभग इसका आंसर देना, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। घ नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता और कोट में अंतर लिखिए। 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अभिक्रिया का आणविक और इसका कोट में अंतर बताना, बस वही। अगला क्वेश्चन है, घ नंबर का, फ्रेआन क्या होता है। फ्रेआन क्या होता है, दैट इज फ्रेआन मतलब, ठीक है। इसे बनाने की विधि और उपयोग, ये किस प्रकार बनाते हैं, इसमें समीकरण क्या क्या लगाए जाते हैं उसको बताना है और उसका एक उपयोग बता देना। 3 नंबर मिल जाएंगे। 5वें अंक का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है अर्धायु काल का 10 गुना हो जाता है। छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पर केमिस्ट्री का, तो इसमें इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि विलियन चैप्टर से दिया गया, पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, उसमें से यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है। 5वें का खा क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट का नियम होता क्या है ना, राउल्ट का नियम होता क्या है, और कोल्डहाउस का नियम। मैं 3 नियम बता देना चाहता हूँ कि 3 नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जाम, माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये 3 जो हेनरी का नियम है, कोल्डहाउस का नियम है, राउल्ट का नियम है, 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, किसी भी प्रकार से आएगा क्वेश्चन आएगा, ये 3 नियम आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ग नंबर का है, वैद्युत अवघटनीय सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताना। 4 नंबर का 4 अंतर लिखेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी कुछ पूछा अगर एस्टीकरण क्या होता है, एस्टीकरण पर टिप्पणी लिखिए, छोटा सा टिप्पणी। कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, मतलब इस पर कार्बिल एमीन होता क्या है, इसके बारे में कुछ लिखना है, टिप्पणी कमेंट लिखना है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन की विधि किसी अवाष्पशील विलय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है 6वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। हिमांक का अवनमन, हिमांक का उन्नयन, ठीक इस प्रकार पूछा जाता है। अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, और करके क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग तथा तत्क्षणिक वेग, इससे क्या तात्पर्य है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में समझाइए, ठीक। यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन है, 6वें का खा क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग इसका वर्णन करना है, और क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां लिखिए, इसकी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लिखिए। दोनों में से केवल एक को करना, दोनों में से एक को आप हल कर दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, एथिल एल्कोहल द्वारा क्लोरोफार्म बनाने की विधि और इसका सचित्र वर्णन करना है। इसकी क्रिया C2H5NH2 दूसरा है CH3COCH3 में कराने पर रासायनिक समीकरण क्या प्राप्त होगा। दोनों में अगर CH2 CH5NH2 CH3COCH3 में अगर आप समीकरण इसमें रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, रासायनिक समीकरण हमें क्या प्राप्त होगा, वो आपको रिएक्शन आता होगा, मतलब संतुलित करना, वो अगर आप संतुलित कर लेंगे तो आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कोल्डहाउस का नियम देखिए, हमने बताया ना कोल्डहाउस का नियम इंपॉर्टेंट, तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया 5 नंबर का, कोल्डहाउस का नियम होता क्या, इसके व्याख्या करना है, इसके अनुप्रयोग का वर्णन करना है। तो कोल्डहाउस का नियम होता क्या, इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अगर जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आयन स्वतंत्र रूप से सहयोग प्रदान करता है और उसके प्रवाहकीयता में, अगर प्रवाहकीयता के योग के पूरा बराबर, कोल्डहाउस का नियम होता है, इसको कहते हैं यहाँ पर कोल्डहाउस का नियम। मान लीजिए Na प्लस में है, Cl माइनस में है, तो यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, तो दोनों में से दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा कोल्डहाउस का नियम। अगला क्वेश्चन है खा नंबर का, लकड़ी की भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल बनाने की सचित्र वर्णन करना है। मतलब इसमें बताया गया है लकड़ी की भंजक क्या होता है, उसका आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल को बनाने की सचित्र वर्णन।
लकड़ी का भंजक जो होता है उसके द्वारा मेथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है उसको चित्र द्वारा आपको दर्शाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया अथवा करके, क्या होता है जब, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पता ही होगा आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लास्ट में पूछा जाता है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण प्राप्त करें, यानी संतुलित वाला क्वेश्चन है। अगर आपको रासायनिक समीकरण हल करना, रिएक्शन हल करना आता है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों में से केवल एक को हल करना है, चाहे आप थ्योरिकल क्वेश्चन हल करिए, चाहे आप ये समीकरण वाला हल करिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को एल्कोहलीय की OH के साथ गर्म किया है तो हमें कौन सा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम मेथाऑक्साइड से क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है आपको बताना है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ईथर को लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अभिक्रिया होती है तो कैसे होती है, दैट इज तीसरा। फिर यहाँ पर चौथा नंबर का, फिनाल में ब्रोमीन जल मिला जाता है, फिनाल अगर है, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास फिनाल है, फिनाल में अगर आप जल मिला देंगे H2O मिला देंगे C2H5OH, ठीक है, ये है फिनाल, तो आपको यहाँ पर H2O प्लस में मिला देंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा रासायनिक समीकरण, तो वो आपको बताना। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, क्लोरोफार्म की क्रिया एसीटोन में क्षार की उपस्थिति कैसे कराते हैं, तो आपको बता देना। तो ये था स्टूडेंट हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर, जो कि हम लोग का आज ही पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसका हमने फुल रिव्यू आपको बताया, फुल सोल्यूशन बताया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।